सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो हर्ष लिखारी के गाने का है। सो इस गाने का नाम है नेवर फोल्ड नेवर बैक डाउन, ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला। सो हम इस गाने को चेकआउट करते हैं। जैसे कि ये गाना जो है कल आया था और मुझे पता था ये गाना कल आया है, पर फिर भी मैं इस पर रिएक्शन नहीं कर पाई। वो क्यों रिएक्शन नहीं कर पाई? क्योंकि परसों मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद जो है मेरा जो है चार्जर जो है वो ख़राब हो गया था, यानी कि मेरी जो है केबल वायर है वो ख़राब हो गई थी। और उस वजह से मैं जो है सुबह से घूम रही थी कि मुझे मिल जाए। और मैं स्टोर पे जाके देखा, यानी कि एप्पल स्टोर पे देखा था, तो उन्होंने बोला था कि आउट ऑफ स्टॉक है और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगी। फिर मैंने क्रोमा वगैरह मॉल में जाकर भी, यानी कि वहाँ पर कॉल करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलेगी। और फिर धीरे धीरे मेरा जो है फ़ोन की बैटरी जो है लो हो गई। और आज जो है 1%, यानी जब से मैंने इस फ़ोन को लिया है, मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया था, तब से ये फ़ोन की बैटरी जो है 1% कभी नहीं रही है। और आज जो है इस फ़ोन की जो बैटरी है वो 1% है। आपको दिख ही नहीं होगी, नहीं दिख रहा, ब्राइटनेस ज़्यादा थी, अभी भी नहीं दिख रही है। सो ये 1% बैटरी है और रेड हुआ पड़ा है। सो क्या ही बोलूँ। और फ़ोन बिल्कुल, यानी कि ये सेकंड फ़ोन है जो कि मैं यूज़ करती हूँ और इससे मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो एडिटिंग जो है मैं अपनी सिस्टर के फ़ोन से कर रही हूँ और उसी से मैं वीडियो बनाती हूँ। बट बेस्ट एडिटिंग जो होती है ना वो आईफोन से ही होती है। सो इसी वजह से मैंने जो है आईफोन लिया था। और अब मुझे पता लग रहा है कि भाई चार्जर, यानी कि जो इसकी केबल वायर है वो ही इतनी एक्सपेंसिव है। सो अब बात करते हैं इस गाने की। इस गाने को सुनते हैं। इस गाने में किस तरह से हर्ष लिखारी ने जो है ट्रिब्यूट किया है सिद्धू मूसेवाला को। सो वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਹੱਸਣ। ਪਰ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਸਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਕਾਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਆਰਾਮ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਸੀ ਅਲਾਮ। ਕੁਝ ਕਸੀ ਲੰਡੂ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਪੀ, ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਥਾਪੀ। ਫੇਮ ਨੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਸੁਕਮਾਈ, ਬੋਲ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਚੜਾਈ। ਦਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੀਤ ਨਾ ਸੀ ਗਾਇਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਜਾਇਆ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਤਿਲ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਤਿਲ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਆਪਸ ਚ ਬਹਿਸ ਫਿਰੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੱਲ ਕੋਈ। ਫੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਇਨਸਾਫ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ। ਪੈਸਾ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ, ਜਿੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। ਲੱਗਦਾ ਆ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਆ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ। भाई हर्ष की वोकल ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਡੀਪ, ਉਵੇਂ ਕਹਿਣ ਸਿੱਧੂ ਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭਦੀਪ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਈਟ, ਲਿਖ ਗਾਣੇ ਸੋਚ ਕਰ ਗਿਆ ਬਰਾਈਟ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਅਮੀਰ, ਦਿਲ ਦਾ ਸੀ ਖੁੱਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਕੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ। ਇੱਕ ਤਾਣੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸਟੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਪੈਸਾ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ, ਜਿੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। ਲੱਗਦਾ ਆ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਆ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ। सही बात बोली, दुख होता था माँ तो जरूर होती है। सो हर्ष लिखारी ने जिस
जिस तरह से इस गाने में यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाला को जो ट्रिब्यूट किया है और जिस तरह से उनके बारे में यहाँ पर बातें बोली हैं, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा लग रहा था कि हाँ उनकी जो एक तो हमने उनके गाने भी देखे हैं, हर्ष लिखारी के जो राइटिंग स्किल है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है कमाल की है। जिस तरह से उनकी अभी छोटी एज है तो उस के हिसाब से देखो तो उनका थॉट जिस तरह के होते हैं और थॉट के अकॉर्डिंग वो जिस तरह से अपने वर्ड्स लेकर आते हैं ना, तो एक सोचने वाली बात है कि भाई अभी तो इतनी एज में ही वो इस तरह का इतना कुछ कमाल का लिखते हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से लिखते हैं, उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। और अगर वो अपनी इनकी जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो क्या ही कुछ लिख डालेंगे। पर जिस तरह से यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट किया है ना भाई, बहुत ही कमाल के तरीके से जो है उनके ऊपर जो वर्ड्स लेकर आए हैं और जो बातें यहाँ पर बोली है, जो कि फैक्ट बोली है, उनकी पर्सनैलिटी को जिस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, झलकाया है अपने लिरिक्स के थ्रू, वो चीज़ मुझे इस गाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो इसी तरह की चीज़ जो है मुझे फेस करनी पड़ती है। उससे पहले मैं कहीं चली गई थी और फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। और अब जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो मेरे फ़ोन का जो है केबल जो वायर है वो टूट गई, ख़राब हो गई। और आज मैं यानी कि जैसे तैसे वीडियो बनाने बैठी हूँ ना, तो मुझे ही पता है मैं कैसे अपने मन को मनाया है और बहुत ही मुश्किल से मैं अब बैठी हूँ वीडियो बनाने। तो मुझे अब पता लग रहा है कि भाई मेरे पास के मंदिर में जो है कुछ है, कुछ सत्संग कुछ होगा, मुझे नहीं पता, बट अभी उसकी आवाज़ ही आई है। वरना 7 बजे हो जाता है और आज 8:30 हो रहे हैं और मैं अब लेट रिएक्शन कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरे घर में जो है एक ही रूम है और पापा भी होते हैं। तो वैसे मैं जल्दी कर लेती हूँ, 7 बजे स्टार्टिंग कर देती हूँ, बट आज जो है लेट किया है मैंने, क्योंकि मैंने आपको बोला बहुत ही अपने मन को संभाला है मैंने। क्योंकि एक के बाद एक जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो आप जो है थोड़े चिड़चिड़े से भी हो जाते हो और ना इरिटेट से भी हो जाते हो। तो मैं वही चीज़ हुई पड़ी हूँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो है रिंग लाइट भी ख़राब हो गई थी। उससे पहले मेरा जो स्टैंड है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, जो स्टैंड लगाती हूँ मैं, जिसमें मैं फ़ोन स्टैंड करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है फेस कर रही हूँ और फिर भी जो है मेरे जो है चैनल पर जो है व्यूज़ भी कम आते हैं, ना कि वॉच टाइम है, कम्प्लीटली वॉच टाइम भी नहीं हो रहा है। तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कई बार, बट फिर भी मैं जो है सब चीज़ को साइड करते हुए रिएक्शन इसलिए करती हूँ कि चलो मेहनत होती है ना, एक मेहनत का एक अलग ही होता है कि चलो कभी ना कभी तो ये निखर कर आएगी, कभी ना कभी तो हाँ पता रहेगा कि हाँ मैंने किस चीज़ को फेस करके और कहाँ से यहाँ तक आई हूँ। तो बस यही है, यही कहना चाहती हूँ। और सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया हो, क्योंकि मैं जो है इस टाइम रिएक्शन दे रही हूँ और मुझे सिर्फ गाने के बारे में बात करनी है, सिद्धू पाजी के बारे में बात करनी है। जिस तरह से यहाँ पर हर्ष लिखारी ने ये बात बोली थी कि वो नशे की बात उन्होंने अपने गाने में कभी नहीं करी है, कभी भी उन्होंने जो है उस चीज़ को जो है प्रमोट नहीं किया है। तो वो बिल्कुल फैक्ट लेकर आए हैं अपने लिरिक्स के थ्रू इस गाने में। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बोली है कि कातिल कौन है ये सब पता है लोगों को, पर फिर भी जो है सज़ा नहीं मिल रही है। सज़ा मिलने में इतना टाइम क्यों? और आप सबको पता ही है कि इस तरह की सिचुएशन जो है हम सबको फेस करनी पड़ती है। यानी कि ये तो पाजी है जिनको हम सब जानते हैं और हम सबको पता है किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह का किसने मारा है और क्या चीज़ है, सब कुछ पता है। बट फिर भी जो एक लो मीडियम व्यक्ति है, मीडियम फैमिली का व्यक्ति है, उसके साथ भी अगर कुछ होता है ना, कुछ छोटे मोटे ऊंच नीच भी होती है, तो उसको तो फिर भी किस तरह से ट्रीट करते होंगे। सो ये एक समाज की जो है कहते हैं ना, सरकार की जो है एक लापरवाही है कि वो जो है जहाँ पर होना चाहिए ना भाई, जिस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। यानी कि जो सच्चा इंसान है ना आज के टाइम में वो दबी जाता है, और जो कत्ल करता है या उल्टे काम करता है ना वो फिर भी सही तरह से जी रहा है। बट मैं फिर भी बोलना चाहूँगी कि हर्ष लिखारी में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है जिस तरह से वो गाने को प्रेजेंट किया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो यहाँ पर सिद्धू पाजी के बारे में बोला है, उनके बारे में एक एक फैक्ट लेकर आए हैं, और साथ ही साथ उनकी एक पर्सनैलिटी जो होती है ना उसको जो है शो किया है इस गाने के अंदर। और जिस तरह से उनकी माँ के बारे में बताया, तो एक हिम्मत होती है उस चीज़ को जो है गाने के अंदर लेकर आने में, और बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड वाली फीलिंग आती है कि वो इतनी सी उम्र में और इतने इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इस तरह की बातों को रख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पाजी के बारे में ये बात भी बोली थी हर्ष ने कि
वो जो है ब्रांड से उनका कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि ब्रांड को वो इतना वो भी नहीं रखते कि भाई उनको ये ब्रांड पहनना है या ये ब्रांड का ऐसा कोई चाह नहीं था यहाँ पर सिद्धू पाजी को। और साथ ही साथ सबके लिए जो है खड़े हो जाते थे, सबके लिए जो है वो एक जुट होकर सबसे पहले खड़े हो जाते थे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हर्ष लिखारी ने बोली है, जो कि यहाँ पर सिद्धू पाजी की जो रियली पर्सनैलिटी है उसको यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही साथ जो ये मैसेज दिया है लोगों को कि वो इस तरह के थे, तो आपको भी तो थोड़ा जो है उनकी, अगर आप फ़ैन हो तो आपको भी थोड़ा उसी तरह ही जागरूक होना चाहिए, उसी तरह ही उनकी तरह एक बनना चाहिए कि हाँ भाई हम भी जो है पाजी के अगर कुछ नहीं तो उनकी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें जो है हम उन्हीं की तरह हम लोगों की हेल्प कर सकें या कुछ उन्हीं की तरह कर पाएँ। तो वो चीज़ जो है एक तरह से मैसेज दिया है यहाँ पर हर्ष लिखारी ने। और मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। पर मैं यही बात बोलूँगी, पाजी जो है वो फिजिकली हमारे साथ तो नहीं है बट हमारे साथ मेंटली तो है ही। सो यही बात बोलना चाह रही हूँ। और इस तरह का जब हम ट्रैक सुनते हैं ना, इस तरह के जब वर्ष सुनते हैं और सिद्धू पाजी के जब ऊपर इस तरह के ट्रैक आते हैं तो एक प्राउड वाली फीलिंग आती ही आती है। और एक यही चीज़ है कि हाँ अब तो जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी साल हो गए। सो हर्ष की जो राइटिंग की बात करें, बहुत ही कमाल की राइटिंग थी। और बात करें इस गाने में जो बीट्स था, जो म्यूज़िक था, बहुत ही सॉफ्टली तरीके से जो यहाँ पर यूज़ किया गया है ना, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। साथ ही साथ यहाँ पर हर्ष की जो वोकल थी ना कहीं कहीं पर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो गाइज ये था मेरा रिएक्शन। और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।